हो गई। सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न किए हैं। अब हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आदिकाल के प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पदावली। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि रगावती कुतवन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंजन की रचना है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजमती। बीसल देव रासों की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। प्रश्न तीसरा है, चर्यापद के रचयिता हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सबरपा। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा को शरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न चौथा, प्यो चित्तौड़ न आव्यों सावण पहली तीज, जो वे बाट विरहणी खिणखिण आणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरयो न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खुमान रासो। प्यो चित्तौड़ आव्यों सावण पहली तीज डैश छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की हैं। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा करकंड चरेउ कनकामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न पांचवा, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाकार जगनिक परमाल रासो, श्रीधर रणमल छंद और नरपतिनाल बीसल देव रासो। प्रश्न छठवा है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनकी रचनाओं का